गाइस इस वीडियो में मैं ट्रांसफॉर्म आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह काम करता है सीएसएस में। और ट्रांसफॉर्म से हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई डब्बा वगैरह है ना अगर हमारे पास एक वेबसाइट में, तो उसको टेढ़ा मेढ़ा रोटेट और भी कई चीज़ें होती हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को, वो हम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ऑसम एनिमेशंस बनाने में काम आता है ट्रांसफॉर्म। तो दिखाऊंगा किस तरह आप एनिमेशंस बना सकते हैं ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो मैं यहाँ पर करूँगा कि जल्दी से एक फाइल बना लूँगा और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ tut38.html। और एक्सप्लोरर को बंद करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ और इसमें एक बॉयलर प्लेट डालता हूँ। ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। अभी भी लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट में, और टैब या एंटर आप दबाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है, ये आपको मिल जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर CSS ट्रांसफॉर्म लिख दूँ और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, स्टाइल शीट लगाऊंगा। यहाँ पर कुछ CSS लिखूंगा और बॉडी के अंदर एक div.container लगाऊंगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर div.box लगाऊंगा, एक डब्बा वगैरह डाल दूंगा इसमें। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गो लाइव करता हूँ। यहाँ पर गो लाइव पे मैंने क्लिक किया और ये लाइव मेरी खुल गई है वेबसाइट। यहाँ पर दिस इज़ द बॉक्स लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दिस इज़ द बॉक्स आ गया। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मुझसे ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखे हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप लोग शुरू से ये सीरीज़ देख लेंगे तो आपको शायद बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव कर लें काइंडली, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बिलीव मी। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जो मेरा बॉक्स है उसमें मैं एक तो बैकग्राउंड डाल दूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड क्या डालूँ, ब्राउन डालता हूँ इस बार। बॉर्डर डाल दूँगा 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी डाल दूंगा, मान लो मैं 8 पिक्सल की डालता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये काफ़ी चौड़ा बॉक्स हो गया, तो उसकी हाइट और विड्थ भी मैं दे देता हूँ। हाइट दे देता हूँ 400 पिक्सल और उसी के साथ साथ विड्थ भी मैं 400 पिक्सल दे देता हूँ। और अभी ये जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा कंटेनर है ना, उसको मैं फ्लैक्स बॉक्स बना सकता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स करके, और अलाइन कंटेंट सेंटर कर दूंगा, और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, और जस्टिफाई कंटेंट्स सेंटर कर दूंगा। तो क्या होगा कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर, जैसे कि मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, एक बैकग्राउंड दे दूँगा ताकि आप लोगों को पता चले। मान लो ये बैकग्राउंड मैंने दे दिया, तो इसकी हाइट अभी इतनी है, ठीक है। तो मैं इसकी हाइट भी सेट कर देता हूँ। हाइट मान लो मैंने कर दी 80 व्यू पोर्ट हाइट, 80 VH कर दी। तो ये अभी जो बॉक्स है ये मेरे इस कंटेनर के सेंटर में आ गया। अब इसमें डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग ऐड हो रखी है, तो एक काम करता हूँ, मैं सबकी मार्जिन और पैडिंग जो है रीसेट कर देता हूँ। और मैं आपको ये इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चल रहा है यहाँ पर, इस वीडियो में क्यों बताई जा रही है ये सारी बातें। क्योंकि मैं एक फ्लो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक वेबसाइट बनती है तब क्या क्या चीज़ें आती हैं रास्ते में, और उनको आप किस तरह से सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, और ये मार्जिन इसकी गई क्यों नहीं यार, मैंने स्टार में सेव करी तो मैंने यहाँ पर पिक्सल में गलती कर दी स्पेलिंग में। वही मैं कहूँ कि जो मार्जिन मैंने सबकी जब 0 करी तो गई क्यों नहीं। अब देखो मार्जिन जा चुकी है, बॉक्स यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इस बॉक्स के साथ सारी हरकतें करके दिखाऊंगा। तो मैं चाहूँ तो इसको भी फ्लैक्स बॉक्स बना सकता हूँ, मेरा जो बॉक्स है, और उसमें भी सेम चीज़ें डाल सकता हूँ, डाल ही देता हूँ। लेकिन ये सब आप लोग जो है करते रहना आराम से, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पर टाइम जो है आप लोगों का नहीं लेना चाहूँगा। मैंने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी शायद गायब कर दी, अलाइन आइटम्स गायब कर दी थी। सेव करूँगा इसको, और ये देखो सब कुछ सेंटर में आ गया है, ठीक है। और आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट वेट जो भी मन चाहे यूज़ करना, जो जो मैंने इस प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। अभी यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं कहूँगा बॉक्स में जैसे ही कोई होवर करता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्स में जैसे ही कोई, वैसे बाय द वे आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, पहले मैं डायरेक्टली डाल के आपको दिखा देता हूँ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर दूँ और मैं लिख दूँ यहाँ पर आप रोटेट करो इसको 25 या फिर 28 या जो भी डिग्री पे आप रोटेट करना चाहते हो। 90 डिग्री पे तो पता चलेगा नहीं, इसलिए 45 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, और DEG लिख देना, उसके बाद सेमीकोलन लगाना, और ये देखो ये टेढ़ा हो गया बॉक्स यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग इसको जब ट्रांजिशन के साथ यूज़ करेंगे तभी एक एनिमेशन की तरह हम रोटेट बना सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आपको करके बताऊँगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जो बॉक्स है मैं कहूँगा कि उस पर कोई भी होवर करे अगर, तब क्या होना चाहिए,
तब ये ट्रांसफॉर्म लगा दो। और ये एक अच्छा एनिमेशन का इफेक्ट नहीं देगा, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो अचानक से पूरा ये रोटेट हो जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ट्रांजिशन हो पूरा, तो उसके लिए मैं ट्रांजिशन के साथ इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ट्रांजिशन लिखूँगा और ऑल लिखूँगा, 1 सेकेंड लिखूँगा, ईज़ इन कर दूँगा या ईज़ इन आउट कर देता हूँ ताकि शुरू में भी स्लो हो और बाद में भी स्लो हो, और सेमीकोलन लगाऊंगा। अब देखना ये एकदम एनिमेशन बन गया, देखो 1 सेकेंड में ये घूमेगा पूरा। अब अगर मान लो मैं इसको रोटेट करना चाहूँ 360 और मैं अभी ऐसे करूँ तो ये देखो पूरा घूम गया ऐसे। और मैं ये जो 1 सेकेंड मैंने लिखा हुआ है इसको मैं कम भी कर सकता हूँ, मैं इसको 0.5 करूँ तो थोड़ा रॉकेट की तरह घूमेगा, ये देखो, ये देखो। और यहाँ पर ये देखो घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको रोटेट ही करूँ, और भी चीज़ें होती हैं करने के लिए। जैसे कि मैं इसको कर सकता हूँ, स्क्यू कर सकता हूँ, और स्क्यू में क्या होगा, मैं इसको एक एंगल दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 40 डिग्री एंगल दे दिया इसको, और मैं यहाँ पर स्क्यू लिख के देखो ये इस तरह से स्क्यू हो जाएगा, जो डब्बा है मेरा इस तरह से तिरछा हो जाएगा। कभी कभी आप लोगों को ये चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप कंटेंट साइड में रखना चाहते हैं या कुछ 3D टाइप का इफेक्ट दिखाना चाहते हैं। गेम्स वगैरह में जब हम बनाते हैं तो ये काफ़ी यूज़ होता है। आप स्क्यू करेंगे तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि ये आप इसको साइड से देख रहे हैं, तो ये एक ऐसी दीवार लग रही है जिसको आप झुक के साइड से देख रहे हैं। तो वो सारे काम करने में ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। उसी के साथ साथ मैं स्केल कर सकता हूँ, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे स्केल लिखा, मान लो मैंने 3 कर दिया इसको, तो ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा। अब देखो मैंने इसको जैसे ही ऐसे किया ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं कि होवर करने पर कोई चीज़ बड़ी होकर आपके सामने आए तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। या फिर आप जैसे मान लो चाहते हैं कि किसी भी चीज़ पर फोकस हो या फिर किसी भी चीज़ पर क्लिक किया जाए उसके बाद वो इस तरह से आ जाए, तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। मैंने इसको कुछ ज़्यादा स्केल अप कर दिया है, मैं काम कर दूँ उसको स्केल अप 2 कर देता हूँ। और बाय द वे पहले से ही ऑलरेडी इतना बड़ा था, तो स्केल अप 2 करने से ये इसकी जो स्केल है वो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ट्रांसफॉर्म और उसके बाद मैं लिखूँ ट्रांसलेट वाई। अब देखो यहाँ पर मैं ट्रांसलेट एक्स कर सकता हूँ। मान लो मैंने ट्रांसलेट एक्स में 23 पिक्सल कर दिया, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो 23 पिक्सल आगे बढ़ गया। अब 23 पिक्सल थोड़ा कम था, 123 पिक्सल करता हूँ ताकि कुछ पता चले आपको। ये देखो इस तरह से ये हिल रहा है। उसी के साथ मैं ट्रांसलेट वाई भी कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट वाई किया अगर और 123 पिक्सल में, तो ये देखो ये नीचे को आ गया। अब ट्रांसलेट वाई के साथ साथ यहाँ पर मैं और क्या कर सकता हूँ, उसमें ट्रांसलेट एक्स और वाई दोनों कर सकता हूँ। उसके लिए मैं सिर्फ ट्रांसलेट यूज़ कर सकता हूँ, और 123 पिक्सल 123 पिक्सल। अब यहाँ पर 123 मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 1, 2 और 3 जो है पास में, थोड़ा आलसी आदमी हूँ तो 1, 2, 3 एकदम से दबा दे रहा हूँ। आप लोग इसको डिस्टेंस को अपने हिसाब से सेट कर लेना। अब ये देखो ये इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो किसी भी डब्बे के अंदर कोई इफेक्ट इस तरह का बनाना है तो वो बनाने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है। सो आई होप कि समझ में आ गई होगी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आप लोगों को, और आप इसको जो है इस्तेमाल करेंगे अपनी ऑसम वेबसाइट्स बनाने के लिए। और आप लोगों मैं कहूँगा वेबसाइट्स अपनी बनाओ और मुझे भी दिखाओ यार, अगर आप लोगों ने कोई वेबसाइट ऑसम सी बनाई है इस कोर्स को देखने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ हमने कवर अप कर लिया है। हमने जो मेन चीज़ थी हमारा फ्लैक्स बॉक्स वो हमने कवर कर लिया है। उसी के साथ साथ जी इंडेक्स, पोजीशन, कई चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। हमने एक वेबसाइट भी बनाई है, गूगल फॉन्ट्स हमने देख लिया, मीडिया क्वेरीज भी हमने देख लिया। तो अब टाइम है आप लोगों का जंग के मैदान पर उतरने का और ब्राउज़र के साथ एक अच्छी वेबसाइट बनाने की लड़ाई लड़ने का। मेरे पास कई कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि पहले जब भी मैं HTML वगैरह बताया करता था चैनल पे तो लोग बोलते थे कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है CSS में, डिज़ाइनिंग में और इसमें उसमें। सो आई होप कि ये जो कोर्स मैंने बनाया है अब आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को समझ आ गई होगी चीज़ों की, आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह ब्लॉक एलिमेंट्स काम करते हैं, किस तरह इनलाइन एलिमेंट्स काम करते हैं। फ्लोट्स के बारे में हमने डिटेल में बात करी, हमने सारे जो भी फ्लैग्स बॉक्स या फिर लेआउट डिज़ाइनिंग की टेक्निक्स थी, मीडिया क्वेरीज, सबको डिटेल में डिस्कस कर लिया। सो आई थॉट कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर मैं एक कोर्स बना दूँ, और इसीलिए मैंने ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है। सो गाइस, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो उसको काइंडली एक्सेस करें, यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क कर लें और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, क्लिक करना आप लोग, और आप लोग जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे उस वेबसाइट पर जहाँ पर मैंने सोर्स कोड इसका रखा हुआ है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।